हेलो बच्चों, स्वागत है लर्न केमिस्ट्री में। और आज हम बात करेंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री यानी कि प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का ये जो पोर्शन है ये आपके नीट के सिलेबस में इंट्रोड्यूस हुआ है और इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको समझनी है, करनी है। जैसे कि वहाँ पर आपको करना है सॉल्ट एनालिसिस, बोरेक्स बी टेस्ट करना है, फ्लेम टेस्ट करना है, लेसिगन्स टेस्ट करना है और साथ में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनके भी टेस्ट करना है। कुछ फिजिकल के भी टेस्ट हैं बेटा आपके सिलेबस में ना, जैसे लायोफोबिक और लायोफिलिक से सोल कैसे बनाते हैं। वो जो पोर्शन है जो सरफेस केमिस्ट्री का चैप्टर हट गया है ना, उसमें से आया हुआ है, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको सरफेस केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ना पड़ेगा और फिर लायोफोबिक और लायोफिलिक सोल की हम फॉर्मेशन करेंगे। तो चलिए ये सब हमें पढ़ना है प्रैक्टिकल केमिस्ट्री वाले टॉपिक के अंदर, यूनिट के अंदर। तो आज मैं एक छोटा सा टॉपिक आपके साथ शेयर कर रही हूँ, दैट इज बोरेक्स बी टेस्ट। इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो हम क्या करेंगे, जितने भी इस प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में जो हमारा ये जो यूनिट टेस्ट में जितने भी टेस्ट हैं, जितने भी पोर्शन है ऑर्गेनिक का, फिजिकल का और इनऑर्गेनिक का, मैं आपके साथ छोटी छोटी वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करूंगी, जिससे कि आपको आसानी हो पढ़ने में। क्योंकि अगर मैं एक ही यूनिट के अंदर ये सारी चीजें बना दूंगी ना, तो बेटा आप कहने लगोगे कि मैम हम तो बोर हो गए। क्योंकि बच्चों को ये सारी चीजें पढ़ने में बहुत बोरियत होती है कि इसका कलर ये होता है, इसका कलर ये होता है, अच्छा अब ये रिएजेंट डालेंगे, इस रिएजेंट का कलर याद करना पड़ेगा। तो आपको लगता है कि इतनी सारी चीजें हम कैसे याद करेंगे। तो हम धीरे धीरे याद करेंगे। आप अपना जो रूटीन सेट है आपका, आप जो रिवीजन कर रहे हो वो करते रहो, और जो ये एनालिटिकल वाला जो पार्ट है आपका प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का, ये छोटी छोटी वीडियो की फॉर्म में 10-15 मिनट देख लिया दिन में एक बार, तो आपका ये रिवाइज होता रहेगा। राइट। और जो कलर भी है वो मैं आपको याद कराऊंगी, ट्रिक बताऊंगी कि कैसे याद करना है। लेकिन जब भी हम इस वाले टॉपिक का या किसी भी जो आपका प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के जो टॉपिक होते हैं, प्रैक्टिकल करने में लैब में मजा आता है, लेकिन जब थ्योरेटिकल हम उसमें जाते हैं या उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो हमसे बनते नहीं है। उसका रीजन यही होता है बेटा, क्योंकि हमने बेसिक उसका समझा नहीं होता, हमें उसका ना रूट नहीं पता होता। तो हम हर एक टॉपिक का यहाँ पर रूट से समझेंगे, उसको समझेंगे कि हम ये टेस्ट क्यों कर रहे हैं, कहाँ से आया ये कंपाउंड, इसका नाम क्या है, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज बात करेंगे बोरेक्स बीड टेस्ट की। तो बोरेक्स बीड टेस्ट जब मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, नाम सुना हुआ है आपने, है ना, लिखा भी हुआ है आपके सिलेबस में बोरेक्स बीड टेस्ट। तो आपको पहले बोरेक्स तो पता हो क्या होता है, तब तो उसकी बीड बनाओगे ना। तो बोरेक्स क्या होता है, आपने एक हिंदी में मुहावरा सुना है, सोने पे सुहागा, है ना। सुहागा आपने हो सकता है कि अपनी मम्मी से, दादी से, नानी से, किसी से सुना हो ये वर्ड। मैंने सुना भी है और देखा भी है, हो सकता है आपने भी सुना हो। अगर नहीं सुना हो तो अपनी मदर से पूछिएगा या अपनी ग्रैंड मदर से पूछिएगा, उनको जरूर पता होगा सुहागा क्या होता है। आपको ये मैं एक टास्क दे रही हूँ, आपकी कन्वर्सेशन भी अच्छी होगी अपने पेरेंट्स के साथ, आप उनसे बात कीजिएगा, उन्हें भी लगेगा कि अच्छा उन्हें भी केमिस्ट्री से रिलेटेड जो आप पढ़ रहे हो वो आपको चीज़ें पता है, और आपको भी लगेगा कि यस उनको भी केमिस्ट्री आती है, उन्होंने भी अपनी डेली लाइफ में केमिस्ट्री यूज़ की हुई है। तो बेटा सुहागा क्या होता है कि जब जो छोटे बच्चे होते हैं ना घर में, उनको उनके पेट को ठीक करने के लिए दिया जाता था पहले, है ना। मैंने भी अपने बेटे को दिया है, मुझे मेरी नानी ने बताया तो मैंने भी दिया है, तो इसलिए मैंने तब पहली बार सुहागा को देखा था और उसको गर्म किया था। लैब में हमने किया है, तो लैब में हमें, मैं उसे रिलेट नहीं कर पा रही थी कि अच्छा सुहागा हम बोरेक्स को ही कहते हैं। फिर बाद में मैंने जब देखा कि अच्छा सुहागा तो बोरेक्स है जो हम लैब में यूज करते हैं, तब मैं उसे और अच्छे से रिलेट कर पाई कि अच्छा लैब में हम ऐसे करते थे, बीट बनाते थे। तो आज हम उसी सुहागे की बात करेंगे। बोरेक्स यानी कि सुहागा हिंदी में कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है, पहले फॉर्मूला पता होना जरूरी है, Na2B4O7 into 10H2O। यस, ये एक हाइड्रेटेड सॉल्ट होता है और इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं 10 मॉलिक्यूल। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पढ़ा था क्लास 10th में। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है, आपसे फॉर्मूला पूछ सकता है बोरेक्स का, पूछेगा नहीं, मतलब आपको ऑप्शन में फॉर्मूला दिया होगा तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या पूछेगा कि बोरेक्स में कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं बेटा, 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। बोरेक्स किसका, मतलब किसका फॉर्मूला, कौन से ग्रुप में आप पढ़ते हो, आप पढ़ते हो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जब आप 13 ग्रुप पढ़ते हो, एल्यूमिनियम फैमिली, बोरोन फैमिली को पढ़ते हो, तो ये बोरोन का ही कंपाउंड है। बोरेक्स क्या है, बोरोन का ही कंपाउंड है, नाम से पता चला ना, बोरेक्स बोरोन। एक्चुअल में जो इसकी स्ट्रक्चर होती है उसको जब हम समझते हैं, जब हमने देखी, तो उसका जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो है Na2B4O5
OH का होल 4 इंटू 8 H2O, मतलब जो 4 H2O है वो अंदर कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में प्रेजेंट है। बोरोन के साथ ये जो 4 OH हैं इन्होंने अंदर कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ, जो आप कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहते हो ना, उस टाइप का यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है। और जो 8 H2O है वो मेटल आयन के साथ जुड़े हुए हैं, सोडियम के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब अगर इसका नाम आपसे पूछता है तो इसका जो नाम होता है, वैसे तो बोरेक्स है, दैट इज अ ट्राइवियल नेम, लेकिन इसका नाम ये लिखता है सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट। इट इज IUPAC नाम, आपने पढ़ा है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। तो सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट इसका नाम होता है। ठीक है, याद रखेंगे इसको भी। अब बोरेक्स बीड की बात कर लेते हैं, तब से हम बोरेक्स की बात कर रहे हैं। बोरेक्स बीड क्या होता है? एक्चुअली क्या होता है कि जो बोरेक्स होता है ना, आपकी लैब में होता है एक प्लेटिनम का वायर। देखो मैं आपके लिए ये लेकर आई हूँ आपको दिखाने के लिए। इट्स नॉट अ प्लेटिनम वायर, ये तो स्टील का बना हुआ है। आपके घर में भी होगा, जो हम पनीर टिक्का वगैरह बनाते हैं ना, ऐसे आपके पास होंगे स्क्रू। तो ऐसा ही वो मतलब क्या होता है, प्लेटिनम का ऐसा वायर का ऐसे लूप बना लेते हैं हम। ठीक है, वो थोड़ा छोटा सा लूप बनाते हैं। आप, मैंने यहाँ पे डायग्राम भी बनाया, गंदी सी मेरी वैसे ड्राइंग है, मतलब वैसे अच्छी है लेकिन शायद यहाँ पे गंदी है, ठीक ठाक है ना। तो ये लूप बनाया हुआ है और इस लूप में हमने क्या लिया हुआ है, क्या ले लिया, बोरेक्स ले लिया। क्या ले लिया बेटा, बोरेक्स ले लिया। अब इस लूप में बोरेक्स को लेकर हम हीट कर रहे हैं, एक बार नहीं 2-3 बार। पहले हमने हीट किया, फिर दोबारा हमने बोरेक्स लिया, फिर हमने उसको हीट किया। हीट करते हैं तो बोरेक्स क्या होता है, इसमें से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिमूव हो जाता है और ये व्हाइट कलर के पहले पाउडर में बदल जाता है, डिहाइड्रेटेड सॉल्ट बना देता है। ये व्हाइट कलर का डिहाइड्रेटेड सॉल्ट बना देता है, Na2B4O7, मेल्ट सा होने लगेगा। उसके बाद जब इसे और आप हीट करोगे, और ज्यादा हीट करोगे, तो क्या होगा, एक आपको बीड मिलेगी, ग्लासी बीड मिलेगी, है ना। क्या करना है आपको, आपको हीट करते जाना, आप हीट करते जा रहे हो तो फिर क्या होगा, ये ट्रांसपेरेंट सी बीड मिलेगी। यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट सी लेयर, बीड क्या है, मतलब जैसे मोती जैसा बन जाएगा, इसके चारों तरफ एक लेयर जैसी बन जाएगी। जैसे आपने जैसे देखा हो कि आपने फेविकॉल डालकर छोड़ दिया, या जो ग्लू गन में से जो ग्लू निकल के यहाँ पे आप डाल दो बहुत सारी, तो एक इसके ऊपर जो लेयर सी बन जाएगी ना, तो वही होगी वो, है ना। इस तरह की बीड बन जाती है, तो बीड बन जाएगी। अब वो बीड बनी किसकी होती है कि जब आपने Na2B4O7 को और ज्यादा हीट किया होता है तो सोडियम मेटाबोरेट और बोरिक एनहाइड्राइड वहां पर बन जाता है, दोनों रहते इकट्ठे ही है वहां पर, NaBO2 और B2O3। तो NaBO2 क्या है, सोडियम मेटाबोरेट है, सोडियम का मेटाबोरेट बन गया जब आपने हीट किया, और साथ में क्या बन गया, बोरिक एनहाइड्राइड बन गया। ठीक है, अब आगे चलने से पहले, मेटाबोरेट की बात करने से पहले मैं आपसे बोरिक एनहाइड्राइड की बात करूंगी यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी आता है। बोरिक एनहाइड्राइड, आपको पता चल रहा है कि बोरोन का ऑक्साइड है, ओके। आप इसको क्या कह रहे हो, बोरिक एनहाइड्राइड कह रहे हो। क्यों कह रहे हो बोरिक एनहाइड्राइड, क्योंकि जब आप ऑर्थोबोरिक एसिड को हीट करते हो ना, तो भी ये बनता है, उसमें से वाटर निकलने पर बनता है ये बोरिक एनहाइड्राइड। तो जो ये बोरिक एनहाइड्राइड बना, ये क्या है, बेसिकली ये बोरोन का ऑक्साइड है। और बोरोन की फैमिली के जितने भी ऑक्साइड होते हैं ना बेटा, उनको सेस्क्वी ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, सेस्क्वी ऑक्साइड। मैं यहाँ नाम लिख रही हूं, सेस्क्वी ऑक्साइड। क्यों कह रहे हैं, सेस्क्वी का क्या मतलब है, सेस्क्वी का मतलब है 1.5। ऑक्सीजन के कितने एटम होंगे इसमें, 1.5 एटम होते हैं इनके ऑक्साइड में, इसीलिए हम इनको कहते हैं सेस्क्वी ऑक्साइड। इसीलिए इनका जो फॉर्मूला होता है वो हमेशा क्या होता है, M2O3। जैसे बोरोन का ऑक्साइड B2O3, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड Al2O3। तो दीज आर सेस्क्वी ऑक्साइड। तो आपको ये भी पता हो, अगर आपसे कहीं पूछ रहा है कि B2O3 या फिर Al2O3 पूछ रहा है, इट इज अ सेस्क्वी ऑक्साइड, तो यस इट इज अ सेस्क्वी ऑक्साइड, बिकॉज इसमें क्या है, ऑक्सीजन 1.5 एटम है प्रेजेंट है, तो ये सेस्क्वी ऑक्साइड होता है। दूसरा, ये नॉन मेटल है, बोरोन नॉन मेटल है, तो ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है तो ऑक्साइड की नेचर क्या है बेटा, एसिडिक ऑक्साइड है। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, इसका मतलब एसिडिक ऑक्साइड है। ये तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया B2O3 का, बोरिक एनहाइड्राइड का, या बोरोन ऑक्साइड का, या आप कहो बोरोन सेस्क्वी ऑक्साइड का, राइट। अब ये एसिडिक ऑक्साइड बन गया। तो जब इस लूप के अंदर
इस लूप के अंदर एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, एक एसिडिक ऑक्साइड प्रेजेंट है, तो अगर आप इसकी रिएक्शन किसी बेसिक ऑक्साइड के साथ कराते हो तो वो रिएक्ट कर जाता है। क्लियर हो रही है ये बात? तो यहाँ पर क्या होगा, जो ये B2O3 है, जो ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, जो ये एसिडिक ऑक्साइड है, ये बेसिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके मेटाबोरेट बनाता है। इस पूरे बोरेक्स बीड टेस्ट में आपको क्या देखना है? मेटाबोरेट देखना है। क्या बनाना है? मेटाबोरेट बनाना है। मेटाबोरेट के कलर चेक करने हैं। क्लियर हुई ये बात? तो यहाँ पर क्या होता है बोरेक्स बीड टेस्ट में? बोरेक्स को जब आप हीट करते हो तो बीड बनती है। उस बीड के साथ जब आप किसी मेटेलिक ऑक्साइड को या एसिडिक ऑक्साइड को, किसी कैटायन के सॉल्ट को हीट करते हो तो वो रिस्पेक्टिव मेटाबोरेट बनाता है, जो कि कलर्ड होते हैं। सारे कलर्ड नहीं होते, अभी वो भी बात करेंगे। क्लियर हो गई ये बात? समझ आ गई ये बात? तो यहाँ पर जो ये B2O3 होता है, ये नॉन फ्लेमेबल होता है, जलता नहीं है। ये क्या करता है? बेसिक ऑक्साइड या बेसिक सॉल्ट का जो आप सॉल्यूशन लोगे बेटा, जो सॉल्यूशन लोगे उसके साथ फ्यूज होकर मेटाबोरेट बना देगा। तो जो असली कहानी है, जो असली रिएक्शन है, वो ये है। ठीक है? क्या याद रखना है आपको बोरेक्स बीड में? बोरेक्स बीड में जब हम बोरेक्स या B2O3 डायरेक्ट भी ले सकते हैं आप, ठीक है, जब हम बोरेक्स या बोरिक एनहाइड्राइड के साथ कैटायनिक सॉल्ट को, बेसिक सॉल्ट को, सॉल्ट के सॉल्यूशन को, है ना, वो करते हैं, हीट करते हैं। ठीक है, हीट करते हैं तो क्या होता है? दोनों फ्यूज होकर मेटाबोरेट बनाते हैं। दोनों फ्यूज होकर मेटाबोरेट बनाते हैं। अब ये जो मेटाबोरेट है, इनका फॉर्मूला क्या होता है? ये डिपेंड करता है मेटल के ऑक्सीडेशन नंबर पर। अगर मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है तो फॉर्मूला होगा MbO2। फॉर्मूला क्या होगा बच्चे? MbO2। देखो, सोडियम मेटाबोरेट में सोडियम +1 है तो फॉर्मूला क्या हो गया? MbO2, NaBO2। अगर आपके पास जो मेटल है उसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 है तो क्या हो जाएगा? MbO2 का होल ट्वाइस। अगर आपके पास जो मेटल है उसका +3 है तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? M+3 है ना, तो BO2 का होल थ्राइस हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो इस टाइप से मेटाबोरेट बनते हैं। क्यों बता रही हूं? जब रिएक्शन लिखोगे, आपको किसी कैटायन के साथ रिएक्शन दे रखी है, कह रहा है वो आपको कोबाल्ट +2 का मेटाबोरेट क्या होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, वो आपको वहां पे दे रखा है। कोबाल्ट BO2 होगा, कोबाल्ट BO2 का होल ट्वाइस होगा, कोबाल्ट BO2 का होल थ्राइस होगा, या कोबाल्ट BO2 का होल 4 होगा। आपको पता है कोबाल्ट +2 है तो कोबाल्ट BO2 का होल ट्वाइस होगा फॉर्मूला। याद रखना है बेटा आपको कि मेटाबोरेट के फॉर्मूले क्या होंगे। अब आगे की बात करते हैं। जो अब आपने बोरेक्स बीड बना ली थी, इस पर मैंने भी आपको समझा तो दिया, लेकिन अभी एक्सपेरिमेंट से भी समझाते हैं। जो आपने बोरेक्स बीड बना ली थी, तो ये आपने क्या लिया हुआ है? ये आपने सॉल्ट सॉल्यूशन लिया हुआ है। सॉल्ट सॉल्यूशन लिया हुआ है। कौन सा सॉल्ट सॉल्यूशन है? ये कैटायन, कैटायन वाला है। ठीक है, बेसिक है। तो बेसिक जो सॉल्ट का सॉल्यूशन आपने लिया, उसके अंदर इसको आप डिप करोगे, 2-3 बार डिप करोगे एंड देन फिर आप हीट करोगे। देन फिर आप क्या करोगे? हीट करोगे। हीट करने पर यहाँ पर बना है मेटाबोरेट। हीट करने पर यहाँ पर बना है मेटाबोरेट, वही जो मैंने आपको बताया। मेटाबोरेट के फॉर्मूले लिखने मैंने आपको सिखा दिए, याद रखेंगे। जो कैटायन पर चार्ज होगा उसी पर डिपेंड करेगा। अगर कैटायन पर +1 है तो MbO2, कैटायन पर +2 है तो MbO2 का होल ट्वाइस, कैटायन पर +3 है तो MbO3 का होल थ्राइस। इतना ही है, आपको इतना ही करना, इससे ज्यादा नहीं करना। राइट, ये कहानी समझ में आ गई। अब यहाँ पर क्या याद रखना है? अब आपको कलर याद रखने हैं। अलग अलग मेटल अलग अलग कलर देती हैं इस मेटाबोरेट में। कैसे? जो ये मेटाबोरेट बनता है, ये मेनली ट्रांजिशन मेटल के केस में बनता है। और आपको पता है ट्रांजिशन मेटल के जो आयन होते हैं बेटा, वो कलर्ड होते हैं। तो कलर्ड यहाँ पर आपको क्या मिलेगी? मेटाबोरेट की आपको
कलर बीड बनेगी, कलर्ड बीड बनेगी, और उस कलर से ही आप पहचानोगे कि जो आपको सॉल्यूशन दिया गया था वो कौन से मेटल का सॉल्यूशन था। अगर आपका मान लो जिंक है आपके पास, आपको जिंक का सॉल्यूशन दे दिया, तो जिंक के साथ तो कलरलेस बीड बनेगी, क्योंकि जिंक का जो सॉल्ट होता है वो तो कलरलेस होते हैं, आपको पता है, क्योंकि D10 होता है वहां, तो है ना डी आपने डी ब्लॉक में पढ़ा है ना जिंक। जिंक में तो आपको कलरलेस मिलेगा, तो जो कलरलेस आयन होते हैं ना उनके लिए बोरेक्स बीड टेस्ट नहीं किया जाता। बोरेक्स बीड टेस्ट किन के लिए किया जाता है? कलर्ड आयन के लिए किया जाता है। किन के लिए किया जाता है? कलर्ड आयन के लिए किया जाता है। जनरली ट्रांजिशन के लिए किया जाता है, ट्रांजिशन मेटल के लिए, ट्रांजिशन मेटल आयंस के लिए किया जाता है। नोट करेंगे, बार बार बोल रही हूँ, नोट करें, इंपॉर्टेंट है। बोरेक्स बीड टेस्ट किसके लिए करता है? कोबाल्ट के लिए करता है, आयरन के लिए करता है, मैंगनीज के लिए करते हैं, कॉपर के लिए करते हैं, ठीक है। अब आपने ट्रांजिशन जब मेटल पढ़े थे तो ये भी पढ़ा था कि ट्रांजिशन मेटल होते हैं वो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, है ना। तो कुछ मेटल यहाँ पर ऐसे होते हैं जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, जैसे कॉपर +2 भी है, +1 भी है, आयरन +2 भी है, +3 भी है। तो क्या होते हैं, कुछ मेटल क्या करते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग जो फ्लेम होगी उसमें अलग कलर देंगे और रिड्यूसिंग फ्लेम में अलग कलर देंगे। कहने का मतलब है कि जो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होगी उसमें हाइयर मेटाबोरेट बनेगा, हाइयर मेटाबोरेट बनेगा। यहाँ पर नोट कर लो, यहाँ पर हाइयर मेटाबोरेट बनेगा, याद रखें। ऑक्सीडेशन में क्या कर रहा है? हाइयर मेटाबोरेट बन रहा है। रिडक्शन में क्या होता है? रिडक्शन में तो ऑक्सीजन कम होती है ना, तो लोअर मेटाबोरेट बनेगा। क्या बनेगा? लोअर मेटाबोरेट बनेगा। अब इसके कलर याद करने की बारी है, बहुत आसान है, आराम से याद होगा। देखो कॉपर +2 है। अब आपको पता है कि कॉपर को हम ब्लू विट्रॉल कहते हैं। नॉर्मली जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है उसको हम क्या कहते हैं? ब्लू विट्रॉल कहते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, देखो जो ऑक्सीडेशन वाली चीज है वो हमें ज्यादा प्यारी होती है ना। रिडक्शन में तो ऑक्सीजन निकल रही होती है ना। तो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ये ब्लू कलर का होता है। जो इसका एक्चुअल कलर है ना वो याद कर लो कि कॉपर +2 ब्लू कलर का मेटाबोरेट बनाएगा। कॉपर +2 ब्लू कलर का मेटाबोरेट बनाएगा। मैं भी ये डायग्राम हटाती हूँ यहाँ से क्योंकि मेरा बोर्ड है छोटा, तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज, एक फॉर्मूला लिखकर दिखाऊंगी। किसका? कि ये भाई कैसे बनाएगा। जैसे कॉपर है ये, है ना, तो कॉपर क्या करेगा? मान लो कॉपर का ऑक्साइड इसके पास आया, ये रिएक्ट करेगा बोरिक एनहाइड्राइड के साथ और क्या बनाएगा? कॉपर पर +2 है, कॉपर पर +2 है, तो कॉपर क्या बनाएगा? CuBO2 का होल ट्वाइस। दिस इज द मेटाबोरेट, दिस इज द मेटाबोरेट, कॉपर का मेटाबोरेट। किस कलर का? ब्लू कलर का। गॉट इट? समझ आ गई ये बात? तो भाई हाइयर मेटाबोरेट जो बना वो ब्लू कलर का है, लेकिन रिड्यूसिंग फ्लेम जो होगी, रिड्यूसिंग फ्लेम में क्या होता है? रिड्यूसिंग फ्लेम, अधिकतर जो रिड्यूसिंग फ्लेम हम लैब में बनाते कैसे हैं, उसमें ना हम एक ब्लो पाइप लेके ना उससे फूंक मारते हैं, कार्बन हम बढ़ाते हैं उसके अंदर, या फिर जो बुनसन बर्नर के ना छेद है ना उनको थोड़ा बंद कर देते हैं। तो क्या होता है उसमें कार्बन ज्यादा होता है, वो कार्बन जो होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करने लगता है। रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा तो कॉपर ऑक्साइड जब रिड्यूस होगा तो कॉपर में जाएगा। कॉपर किस कलर का होता है बेटा? रेड ब्राउन कलर का होता है। तो मिल गया आपको रेड ब्राउन कलर। याद हो गई फ्लेम, कॉपर की फ्लेम याद हो गई। कॉपर +2 ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में, या फिर आपका हाइयर मेटाबोरेट जो होंगे उसके कलर ब्लू, जो आपकी रिड्यूसिंग फ्लेम है उसमें कलर रेड ब्राउन, राइट। अब आयरन की बात करते हैं। आयरन, आयरन है Fe+3 जो है हमारा। Fe+3 जो हमारा आयरन है, इसको आप अगर इसके रस्ट को देखो, रस्ट कैसा होता है इसका? ब्राउन, पेल पेल सा ब्राउन येलो सा होता है ना। तो जो नॉर्मल जो कलर है इसका उससे याद कर लो, तो ब्राउन येलो से कलर का रस्ट होता है इसका। तो ये हाइयर मेटाबोरेट इसका ब्राउन येलो कलर का होगा। क्लियर? और आपको वो याद है 10th में एक एक्टिविटी की थी जिसमें आपने नेल डाली थी, आयरन की नेल डाली थी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, तो वो उसका ब्लू कलर डिसअपियर हो जाता है क्योंकि वो पेल कलर का FeSO4 बना देता है। देयर Fe इज इन +2 स्टेट, तो आयरन +2 स्टेट में होता है, रिडक्शन हो जाता है। तो ग्रीन कलर, प्लेल ग्रीन कलर का बनाया था ना वहां पे सॉल्यूशन FeSO4 का, तो याद कर लो +2 की फॉर्म में था, वहां पे रिडक्शन की फॉर्म में था, तो रिड्यूसिंग फ्लेम में ग्रीन कलर का होता है। याद हो गया? कॉपर याद हो गया, आयरन याद हो गया। नेक्स्ट क्रोमियम की बात करते हैं।
क्रोमियम में याद कर, पंगा ही नहीं है, क्रोमियम में दोनों ग्रीन कलर है, क्रोमियम में दोनों ग्रीन कलर है। कोबाल्ट +2 में दोनों ब्लू कलर है, कोबाल्ट +2 में दोनों ब्लू कलर हैं। क्रोमियम में याद कर लो दोनों में ग्रीन कलर आएगा और कोबाल्ट में दोनों में ब्लू कलर आएगा। अब आया निकल। निकल देखो येलो ब्राउन कलर का होगा हायर मेटाबोरेट में, येलो ब्राउन कलर का होगा। आयरन में आपको ब्राउन येलो है और निकल में येलो ब्राउन है, ठीक है, ब्राउन येलो है, येलो ब्राउन है निकल में। तो निकल में येलो ब्राउन कलर का आएगा हायर मेटाबोरेट में, और लोअर मेटाबोरेट में ये रहेगा बेटा ग्रे कलर का, ग्रे कलर का रहेगा लोअर मेटाबोरेट में। मैंगनीज की बात करें तो जो मैंगनीज के सॉल्ट होते हैं ना, जनरली जब आपको लैब में भी मिलते हैं ना सॉल्ट एनालिसिस के लिए, थोड़ा सा पिंक अगर दिखाई दे रहा है ना तो आपके दिमाग में आता है कि इट मे बी मैंगनीज, है ना। तो मैंगनीज जो होता है वो हायर मेटाबोरेट पिंक कलर का, और लोअर मेटाबोरेट यानी कि रिड्यूसिंग फ्लेम में ये आपको दिखाई देगा कलरलेस। कैसा दिखाई देगा बेटा? कलरलेस। याद हो गए सारे? चलो एक बार फिर से पढ़ते हैं। कॉपर ब्लू कलर ऑक्सीडाइजिंग में, रिड्यूसिंग में कैसा कलर होगा? रिड्यूसिंग में कैसा कलर होगा? कैसा कलर का हो जाता है? ब्राउन कलर का, ब्राउन रेड कलर का, ठीक है। उसके बाद अगर आयरन की बात करूं, ऑक्सीडाइजिंग ब्राउन येलो, रिड्यूसिंग में कैसा हो जाता है? ग्रीन, ग्रीन, ग्रीन कलर का। कोबाल्ट दोनों में ग्रीन ग्रीन, ठीक है, कोबाल्ट में दोनों में ग्रीन ग्रीन, और सॉरी क्रोमियम में दोनों में ग्रीन ग्रीन, और कोबाल्ट में दोनों ब्लू ब्लू, कोबाल्ट में दोनों क्या होंगे? ब्लू कलर होंगे, ठीक है। यहाँ पे दोनों फ्लेम में सेम कलर आएगा इन केस ऑफ क्रोमियम, इन केस ऑफ कोबाल्ट, दोनों सी से हैं क्रोमियम और कोबाल्ट, राइट। उसके बाद निकल की बात करूं तो आयरन में ब्राउन येलो था, यहाँ पर येलो ब्राउन होता है, निकल में येलो ब्राउन होता है और रिड्यूसिंग फ्लेम में ग्रे कलर का हो जाता है। मैंगनीज के सॉल्ट पिंक और रिड्यूसिंग फ्लेम में क्या हो जाएंगे? कलरलेस हो जाएंगे। आई थिंक आपको कलर अच्छे से याद हो गए होंगे। एक बार आप क्या करना है, कॉपी में लिख कर देख लेना, लिख कर देख लोगे तो बिल्कुल पक्का हो जाएगा बोरेक्स बीट टॉपिक आज ही खत्म, बिल्कुल यही खत्म हो जाएगा। लेकिन आपको मुझे एक बात और बतानी है, इंपॉर्टेंट बात है ना। आपने विटामिन B12 का नाम तो सुना ही है, आपको भी कभी कभी फील होती होगी कि मुझे वीकनेस लग रही है, मेरे अंदर विटामिन की कमी हो गई है, डॉक्टर भी आपको कभी प्रिस्क्राइब किया हो या आपके घर में कोई लेता हो विटामिन B12, है ना, बहुत ही कॉमन सी दवाई है इसकी। तो विटामिन B12 का आपने बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में भी पढ़ा है, इसको आपने इसको कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में भी पढ़ा है कि ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड होता है और इसके अंदर कोबाल्ट प्रेजेंट होता है बेटा। विटामिन B12 जिसका नाम है साइनोकोबालामीन, है ना, जिसकी वजह से हो जाता है प्रेनिशियस एनीमिया, ये पढ़ते हो आप, कहाँ पे पढ़ते हो? बायोमोलिक्यूल्स में। और आपने कोऑर्डिनेशन में पढ़ा है कि इसके अंदर कोबाल्ट मेटल प्रेजेंट होती है जो कि एक ट्रांजिशन मेटल है, ठीक है। और कोबाल्ट की अभी हमने कलर की बात करी है, ब्लू ब्लू कलर देता है दोनों में, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग में। तो पहली बार विटामिन B12 के अंदर कोबाल्ट होता है, इसका प्रूफ जो मिला था वो बोरेक्स बीड टेस्ट से ही मिला था। तो बोरेक्स बीड टेस्ट ने सबसे पहले बताया था कि विटामिन B12 के अंदर क्या प्रेजेंट है? मेटल प्रेजेंट है। कौन सी? ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल में कौन सी? कोबाल्ट। और क्या बनाता है? ब्लू कलर का मेटाबोरेट बनाता है। रिएक्शन मैंने आपके सामने लिख दी है, ओफो B2O3, यस, बोरिक एनहाइड्राइड या फिर बोरोन सेस्क्वी ऑक्साइड। सेस्क्वी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ऑक्सीजन कम है, ऑक्सीजन 1.5 है 1.5 है, बच्चों को 1.5 भी नहीं पता होता, 1.5 है, राइट। तो कोबाल्ट ऑक्साइड B2O3 के साथ रिएक्ट करके कोबाल्ट मेटाबोरेट बनाता है जो कि ब्लू कलर का होता है। विटामिन B12 को हम ऐसे क्या कर सकते हैं? विटामिन B12 के अंदर कोबाल्ट को हम ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं। क्लियर हो गया? तो अब आपको क्या सारी कहानी समझ में आई कि जो बोरेक्स बीट टेस्ट है यहाँ पर क्या होता है? बोरेक्स लेते हैं या फिर बोरिक एनहाइड्राइड लेते हैं और इसका टेस्ट करते हैं हम किसके साथ? मेटल सॉल्यूशन के साथ। कौन से मेटल? हमारे जो कैटायन होते हैं जनरली ट्रांजिशन मेटल, तो वो क्या बनाते हैं? मेटाबोरेट बनाते हैं हीट करने पर, और ये मेटाबोरेट जो कलर्ड बीड देता है उस स्पेसिफिक कलर से हम पहचानते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं पर्टिकुलर मेटल को। आई होप आपका ये पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। 10-15 मिनट की वीडियो है बेटा, और इसको फटाफट आप नोट कर लेना। नोट के साथ साथ आप ये कलर 1-2 बार लिख कर देखना तो आपका ये पक्का हो जाएगा। 4 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो जाते हैं। और
अब ये जो आपका एनालिटिकल जो ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री वाला जो टॉपिक है, इसमें हमारे जो जो टॉपिक बचे हैं अब वो हम 1 बाय 1 लेंगे। कल मैं सोच रही हूँ कि जो ऑर्गेनिक वाला पोर्शन है वो कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हमारा बचेगा सॉल्ट एनालिसिस, एंड देन फिजिकल के हमारे 4 एक्सपेरिमेंट है, फिर हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आप इसके अलावा भी कुछ और पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करूंगी। पढ़ते रहिए ऐसे ही और बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।